नमस्कार वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नए साल का आगाज नए जश्न और खुशियों के साथ, नई उमंग और तरंगों के साथ 2021 का इससे अच्छा स्वागत और क्या हो सकता है। बस गुनगुनी धूप खुद बाहें फैलाएं सबको हैप्पी न्यू ईयर ये कह रही है। नई उम्मीदों के साथ नया साल आ चुका है और लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, जश्न में लोग डूबे हैं। सुबह से ही राज्य के कई इलाकों में छोटे बड़े मंदिरों में भीड़ दिखाई दी। लंबी लाइन में लगकर श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। वहां मंदिर के बाहर मेले जैसा नजारा दिखाई दिया। खुशबूदार फूल की माला के साथ बुके की खरीदारी हो रही है। कई पार्क के बाहर रंग बिरंगे गुब्बारे आकर्षण का ये केंद्र। चाट गोलगप्पे के ठेले लगे हैं। जैसे ही घड़ी में 6 बजे शहर के मंदिरों में भीड़ लगनी शुरू हो गई। नई उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए लोग सबसे पहले मंदिर गए ताकि ईश्वर की उन पर कृपा रहे। 2020 को भूलकर 2021 का उन्होंने स्वागत किया बेहतरीन तरीके से। मंदिरों के बाद मेले जैसा नजारा दिखाई दिया। जिस तरह से आज के दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शशांक दुबे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी देंगे कि आखिर बिहार में कैसा नजारा है। शशांक, सबसे पहले आपको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरह से आज के दिन बिहार में नजारा देखा जा रहा है, जश्न में लोग डूबे हुए हैं। लोग तैयारियां पहले से कर रहे थे क्योंकि 2020 बेहतर नहीं रहा था उनके लिए। तो आज के दिन नजारा कैसा है, सबसे पहले यही बताइए। देखिए, काफ़ी उल्लासपूर्ण माहौल है पटना में गुनगुनी धूप है और गुनगुनी धूप में नए साल का जश्न जो है काफ़ी उत्साह से लोग मना रहे हैं। मैं सुबह से मंदिरों में भी काफ़ी भीड़ है और तमाम पार्कों में, जो शहर के तमाम पार्क हैं या जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं, वो काफ़ी गुलजार हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तमाम परिवार के लोग पार्कों में जा रहे हैं और वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के राजधानी पटना के एक पार्क में, जो कि एसके पुरी में है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग जो अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, तमाम बुजुर्ग भी इस पार्क में आए हुए हैं और नए साल की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी उत्साहपूर्ण माहौल है क्योंकि देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है 2020 जो है वो काफ़ी पेनफुल रहा है, काफ़ी कष्टकर भी लोगों के लिए रहा है और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने खोई हैं। चाहे वो किसी ने अपनी पढ़ाई खोई हो, चाहे नौकरियाँ खोई हो, या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो 2020 को लोग मिस करना नहीं चाहेंगे। तो 2021 का आगाज़ है और नई आगाज़ के और नई उमंगों के साथ लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं सागर। लेकिन शशांक, एक बार देखिए पीछे आपकी जो महिलाएं हैं, जो लोग घूमने के लिए वहां पर पहुंचे, उनसे एक बार पूछिए कि 2020 में कौन सी ऐसी तस्वीरें रही जो वो नहीं चाहते कि 2021 में फिर से उनके सामने आए, दोहराई जाए, और क्या वो कहना चाहेंगे नए साल के आगाज को लेकर। पूछिए शशांक। देखिए, तमाम लोग हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त तमाम फैमिली जो है, बच्चे हैं या वो अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं इस पार्क में। और सबसे बड़ी बात है कि जो नया साल है वो लोगों के लिए काफ़ी, एक तरह से कहें कि आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। लेकिन जो 2020 का जो समय था वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। देखिए, तमाम फैमिलीज हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ लोग आए हुए हैं पार्कों में। और उस तरफ अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा, तो काफ़ी लोग, जो बच्चे भी हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लोग, कई एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए 2020 की यादें और 2021 का आगाज़ कैसा मानते हैं आप? 2020 तो हम तो कहेंगे कि 2020 में तो कोई इतना न तबाही बीता कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कोरोना के चलते घर से कोई निकलबे नहीं किया। लेकिन हम आगाज़ यही करते हैं कि 2021 उससे अच्छा हो, ठीक ना। लोग कहता है 2020 के पहले 2020 मतलब जहर, वही बिताए हम लोग। लेकिन बहुत दुर्दशा बीती मैंने पब्लिक में, जनता में, घर से बाहर नहीं निकलना कोरोना के चलते। लेकिन हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि 2021 वैसा हम लोग को झेलने को नहीं मिले। अच्छा, आप बताएं कि आप स्कूल में पढ़ती हैं, 2020 आप लोगों ने स्कूल भी मिस किया होगा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं 2021 के साथ साथ, और किस तरह आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? स्कूल खुल जाए बस, ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। और फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं और ज़्यादा इसको वेलकम कर रहे हैं ताकि अच्छे से बीते और बहुत सिंप्लिसिटी से ही बीते, लेकिन बहुत अच्छे से बीते। जस्ट लाइक 2020 की तरह बिल्कुल ना बीते। और बस ये बताइए, कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, तो आप ये बताएं कि कोरोना की वैक्सीन से आप लोग किस प्रकार एक्सपेक्ट करते हैं? इधर थोड़ा आ जाएंगे, वो करें। जिस तरह से हम लोगों का 2020 बहुत ही कठिनाइयों में बीता है, तो हम लोग एक उम्मीद करते हैं कि 2021 में जो वैक्सीन्स है हम लोगों को एक नई उम्मीद दे। वैक्सीन्स हम लोगों को बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड हो। गवर्नमेंट इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है
जल्द से जल्द कोशिश करें, बेहतर कोशिश करें, तमाम लोगों तक जो है इजीली पहुंच पाए ये, और ताकि हम लोग फिर से अपने जो जिस प्रकार से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे फिर से हम लोग बढ़ने की कोशिश करें, उम्मीद करें। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें जो है वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड हो और हम लोग अपने पटरी पर अपनी लाइफ को फिर से दोबारा ले आ पाएँ। आप बताइए 2020 और 21 में किस तरह का अंतर चाहेंगे आप? हम चाहेंगे 2020 जैसा 21 ना हो, अच्छा हो, बेटर हो उससे। क्या 2021 में अपेक्षाएं हैं और आप लोग क्या करने जा रही हैं? क्योंकि 2020 में काफ़ी मिस हुआ, हालांकि अभी वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है, कोविड गाइडलाइंस पालन करना है। दो कोरोना जो मास्क लगाना है, क्या आप लोग अब तक फॉलो करने हैं? हाँ, वो तो करना ही ना अभी तक, जब तक वैक्सीन नहीं लगता है। तो ये देखिए इस वक्त तमाम लोग हैं जो पार्कों में हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए कोरोना का समय जो 2020 का समय था वो काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि परेशान करने वाला था, और आशा रखते हैं कि नए साल में ये जो नया साल आएगा ये काफ़ी उत्साहवर्धक रहेगा, बच्चों को स्कूल जाने को मिलेगा और तमाम चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। सागर। लेकिन शशांक देखिए, लोगों को इंतजार है कि आखिर वैक्सीन कब आएगी और कब लोगों को वो दवा मिलेगी जिस दवा का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का ट्रायल भी अब कई जगहों पर शुरू हो चुका है और अब आने वाले समय में लोगों को वैक्सीन अब दी भी जाएगी। तो शायद लोगों को यही एक इंतजार है कि कब कोरोना की वैक्सीन लोगों को मिलने लगे और लोग चैन की सांस लें। शशांक। बिल्कुल सागर, तमाम लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो अच्छा हो, लेकिन अच्छा कैसे होगा क्योंकि कोरोना के भी नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। तो जो आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं 2021 को, वो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए हैं, या कहे ट्रायल पूरे हो गए हैं कई देशों में, तो उनको मंजूरी भी मिल गई है। तो भारत में भी तमाम जगहों पर जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, उसको ब्रिटेन में मान्यता मिल गई है और इसको यूनिवर्सल मान्यता भी मिलने जा रही है। तो ऐसे में लोगों की अपेक्षा है कि चूँकि भारत इसका मैन्युफैक्चरर है, भारत में ये बनेगी और भारत वैक्सीन के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, तो भारत के लोगों को ये जल्द वैक्सीन मिलेगी। अब बस इंतजार है कि भारत सरकार इसको मान्यता दे दे और एक प्रायोरिटी बेसिस पर, चूंकि प्रायोरिटी बेसिस बनेगी, भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रायोरिटी बेसिस पर लोगों को ये इंजेक्शंस लगने हैं। तो हम आप दिखाते हैं आपको इस वक्त जो ये वैक्सीन आने की खुशी है, और वैक्सीन आने के बाद जो लोग थोड़ा पार्कों में निश्चिंत बैठे हुए हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर, तमाम यूथ्स बैठे हुए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए कि 2021 आने वाला है, 2020 कोरोना से काफ़ी इफेक्टेड रहा है, वैक्सीन अभी आई नहीं है, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है? वैक्सीन आने की उम्मीद है और सरकार इसके लिए काम कर रही है और एक प्रोग्राम बना रही है जिसके तहत सबों को वैक्सीन मिलेगा। पहले जो कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, उनको मिलेगा, फिर जो जो बूढ़े हैं उनको मिलेगा, फिर धीरे धीरे सबों को मिलेगा। वैक्सीन आने तक तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो कोविड की गाइडलाइन से पालन करना चाहिए, आपको क्या लगता है? एकदम करना चाहिए, हर आदमी को पालन करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, और सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों ने मेंटेन कर रखी है, मास्क भी लगाया है और सैनिटाइज करके आए कि नहीं आए। सागर, सबसे बड़ी बात है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उसको लोग अवेयर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको पता भी क्या करना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो बहुत सारे लोग जिसको अवॉइड करते नजर आ रहे हैं, और इनको ये खुशी है कि बस वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लग जाएगी, अब तमाम चीज़ों से वो बच जाएंगे। सागर। लेकिन शशांक देखिए, वैक्सीन बेशक आ रही है, लेकिन बार बार डॉक्टरों का यही कहना, WHO की तरफ से ये गाइडलाइन जारी करना है कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से बेफिक्र आप हो जाएं, आप बिना मास्क के आप घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां आप उड़ाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप ना करें। तो ऐसे में लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सतर्क हमें आगे भी ये भी रहना है, क्योंकि कभी भी कोरोना पलट कर वार सकता है। अभी भी कोशिश कर रहा था कि तमाम लोग, चाहे हम हों या फिर तमाम ऐसे लोग हों जिनको पता है कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई हैं, हालांकि कोविड वैक्सीन पे रिसर्चेस पूरे हो गए हैं, तमाम ट्रायल्स पूरे हो गए हैं, और कोविड की जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं लगनी भी लगी है। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही है, उसको ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है, भारत में भी वो बहुत जल्द अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक ये लग नहीं जाती लोगों को, या फिर लगने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, तब तक लोगों को कम से कम कोविड की जो गाइडलाइन हो जरूर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हम पार्क में जहाँ बैठे हैं, देखिए तमाम लोग हैं जो इस वक्त पिकनिक कर रहे हैं, हालांकि वो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब वो पब्लिक प्लेसेस में आए हैं तो उनको इन तमाम गाइडलाइंस को, तमाम चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए।
तो एक कहीं ना कहीं इसकी कमी सागर जरूर दिख रही है। हम थोड़ा कैमरा पर्सन से कहेंगे आप इस तरफ दिखाने की कोशिश करें कि देखिए बहुत सारे लोग पार्क में आए हुए हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं और नए साल को वेलकम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चूँकि भारत सबसे बड़ी बात है कि अपने देश के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया और यही कारण है कि जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन लगने के बाद अभी तक भारत में कोरोना से उस तरह का कहा जाए कि मिस हैपनिंग नहीं हुई है जैसे आमतौर पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, 150 करोड़ की देश की आबादी है और ऐसे में इस पूरी आबादी को इतनी अच्छे तरह से मैनेज करना कोरोना में बहुत बड़ी बात थी और लोगों ने ज़रूर सहयोग दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब सागर निश्चिंत हो रहे हैं और वो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाह भी दिख रहे हैं। लेकिन सरकार ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अभी लापरवाही का समय नहीं है, दवाई भी जरूरी है और बचाव भी जरूरी है। सागर, लेकिन शशांक क्या लग रहा है कि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, किसान आंदोलन का दौर भी लगातार जारी है, मजदूरों की पलायन की तस्वीरें हमने देखी, उम्मीद हम यही करेंगे कि इस साल धीरे धीरे जल्दी से ये सारी तस्वीरें समाप्त हो जाएं और फिर से जिंदगी एक बार फिर उसी रफ्तार पर लौट कर आ जाए। बिल्कुल सागर, नए साल में तमाम लोगों की यही उम्मीद है कि पूरी की तरह से ये ज़िंदगी नॉर्मलसी पे लौट आए। लेकिन सागर, नॉर्मलसी पे लौटने के पहले कहीं ना कहीं लोगों को ये थोड़ा सा संयम बरतना होगा, क्योंकि कोरोना का असर जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना का ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आया है जो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होता है। अगर वो बैक होता है तो दिक्कत होगी, क्योंकि जो कोरोना का वैक्सीनाइजेशन का प्रोग्राम है वो वैक्सीनाइजेशन का प्रोग्राम अभी थोड़ा समय उसमें लगेगा, क्योंकि देश की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और उसको एक कई हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेजेस पे करने का प्रोग्राम है। तो लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर होना होगा और लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क होना होगा। अभी इस वक्त देखिए हम पार्क में हैं जहां तमाम बच्चे हैं, तो पूरा तरह से पब्लिक पार्क है और देखिए कोई मेंटेन नहीं है छोटे छोटे बच्चों, जबकि कोरोना का गाइडलाइंस ये कहता है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको पब्लिक प्लेसेस से दूर रखने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन एक उत्साह है नए साल का, दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक तरह से लापरवाही भी कही जा सकती है और दूसरी तरह से नए साल का उत्साह भी। लेकिन इन दोनों के बीच में अब लोगों को बैलेंस बना के चलना होगा। एक अच्छी खुशखबरी जरूर है कि कोरोना का टीका आने वाला है या आ गया है, लेकिन अभी लगा नहीं है और कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो नए साल का जश्न और कोविड गाइडलाइंस के जो गाइडलाइंस है दोनों को फॉलो एक बैलेंस करके चलना चाहिए, जिसको शायद दिख नहीं रहा है। सागर, जो बच्चे एक बार उनसे एक बार कोशिश करिए बातचीत करने की, कुछ बुलवाइए कि नए साल पर क्या वो कहना चाहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कविताएं याद रहती हैं, कई लोग ऐसे भी रहते हैं गार्डन में जिनकी जुबान पर तमाम शायरियां रहती हैं। तो थोड़ा हंसी मजाक वाला भी लम्हा हो जाए और लोगों से एक बार बातचीत करिए। जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। अरे भाई, मजा आ रहा है? बोलो, मजा आ रहा है? देखिए इशारे में बात करें। बेटा कहाँ पढ़ते हो? हैं? संत कैरेंस में। संत कैरेंस में। बता बेटा, क्या एंजॉय कर रहे हो? मजे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, नए साल में? कोई दिक्कत नहीं, बोलो। है, मजा आ रहा है। यार तो स्कूल नहीं गए इस साल तुम? नहीं। नहीं। क्यों? ऐसे ही। देखिए बच्चे हैं जो बहुत कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, बच्चे हैं लेकिन देखिए एंजॉय काफ़ी कर रहे हैं। देखिए एक ये बचपन है जो जी रहे हैं, बचपन है जो खुशियां जी रहे हैं पूरी तरह से और निश्चिंत हैं। शायद इनको उन तमाम चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, इनकी खुशियां हैं, लेकिन तमाम अभिभावकों का फ़र्ज है कि बच्चों की खुशियाँ बरकरार रहें, बच्चों की खुशियाँ चलती रहें और इसके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। सागर, अच्छा शशांक, पटना में जो कल रात में तस्वीरें हमने देखी, होटलों में लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन इस दौरान क्या लोगों को फिक्र रहा कोरोना का? होटल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोरोना काल के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन किया गया? दिल्ली में तो देखिए कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन क्या बिहार में इस तरह की तस्वीरें देखी गई? देखिए सागर, बिहार में प्रशासन ने तमाम गाइडलाइंस भी जारी किए थे और तमाम सिक्योरिटी के और एक तरह से निगरानी रखने के तंत्र को भी कायम किया था। तमाम होटलों में और तमाम सार्वजनिक जगहों पर रात को पुलिस की और प्रशासन की पैनी नज़र थी कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो ना होती हो या उसका वायलेशन हो। लेकिन जैसे जैसे होटलों में रात बढ़ती गई, लोग उत्साह में आते गए और तमाम होटलों में या कहे जाए तमाम ऐसे कार्यक्रम जो लोकल स्तर पर किए जा रहे थे, उनमें तमाम जगहों पर पूरी तरह से जो
एक तरह से कहा जाए जश्न का माहौल था, नाच गाने का माहौल था, लोग खुशियां मना रहे थे और कहीं पर भी मैंने ये नहीं देखा कि किसी पब या किसी होटल में या किसी सार्वजनिक जगहों पर जहां पर लोग जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हों या फिर कोविड के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हो या किसी ने मास्क लगा रखा हो, तो कहीं ना कहीं अवॉइड किया गया है पूरी तरह से कोरोना के गाइडलाइंस को। लेकिन प्रशासन ने कोशिश जरूर की है, लेकिन चूंकि लोग एंजॉय के मूड में थे, नया साल आ रहा था और लोग निश्चिंत इस बात को लेकर थे कि भाई अब कोरोना का टीका आ गया है। सागर, लेकिन शशांक अब हम बात कर लेते हैं कि साल ही नहीं बदला, कई बातें भी अब बदल गई हैं, कुछ तस्वीरें भी अब बदल गई हैं। क्योंकि देखिए लैंडलाइन की तरफ मोबाइल पर फोन करने से पहले जीरो लगाना होगा, कार खरीदना लोगों के लिए महंगा हो गया और बॉटल का जो लोग पानी पीते हैं उसमें अब कई तरह के मिश्रण अब लोगों को मिलेंगे। तो क्या बदलाव आप देखेंगे 2021 में, क्या बदलाव लोगों को दिखाई देने वाला है शशांक, ये भी एक बार बताइए। देखिए 2020 से 2021 कई मायनों में लोगों का तमाम ऐसे रूल्स हैं जो बदले गए हैं, जीवन जीने की तमाम शैलियाँ बदली गई हैं। कई चीज़ों को जैसे बताया गया, टीवी महंगा हो गया, रेफ्रिजरेटर महंगा हो गया है, उसके अलावा लोगों का जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, कई चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को फ़र्क पड़ने वाला है इससे। देखिए इस वक्त तमाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो इस वक्त यहाँ पर हैं और वो तमाम गृहिणियाँ भी हैं यहाँ पर, तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप बताइए, कोविड का साल है, नया साल आ गया है, बताइए क्या इनसे बात बोलिए कोई बात। कोविड अपना जगह पे है, हम लोग अपना घूम रहे हैं, सावधानी से आए हैं। जैसे क्या क्या सावधानियां आपने बरती? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ नहीं की हूँ, मास्क लेके आई हूँ, ज़्यादा भीड़ होने से लगा लूँगी। अच्छा बताइए, नए साल में तमाम चीज़ें बदल रही हैं, जैसे कुछ बैंक के नियम बदल रहे हैं, लोगों की रेलवेज के नियम बदल रहे हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि कुछ चेंजेज आने वाले हैं? नहीं, हम लोग का तो लाइफ स्टाइल अलग है, मस्ती में जिएंगे, मस्ती में मरेंगे बस। अगर तमाम लोग जो अपने स्टाइल से जी रहे हैं उनको अलग, उनका कहना है कि बस मस्ती में जिएंगे, बेपरवाही है, लापरवाही नहीं कह सकते लेकिन बेपरवाही ज़रूर है। मैंने कहा लापरवाही नहीं कह सकते लेकिन बेपरवाही है और नए साल में कुछ बेपरवाह होना चाह रहे हैं। जो नजारा आप दिखा रहे हैं, लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि नए साल की आज के दिन शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक।